नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का या 23 में, उनके लिए मैं क्या किया हूँ, बीटीसी जो बुक होता है क्लास 10th और जिससे एग्ज़ाम में सेट किया जाता है क्वेश्चन, उसी से मैं क्वेश्चन ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चन रखा हूँ, केवल एग्ज़ाम में पूछने वाले प्रश्न। और ये 100% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टकरा जाएगा यदि आप कर लेते हैं इस प्रश्न को। और रेगुलर जो चलता है 6:30 शाम को लाइव चलता है। तो आप लोगों के लिए मैं स्पेशल टाइप रेगुलर करता हूँ और रंगीन भी करता हूँ ताकि आप सभी को देखने में अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका क्लास 10th ऑनलाइन बोर्ड स्टडी, और मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ, आप सभी को पता है। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। क्या कहा जा रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? मैत्री को, गार्गी को, सुलभा को, रामभद्रम्बा को? उत्तर में आप सभी को करके आइएगा मैत्री। क्या होगा? मैत्री आपका उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? याज्ञवल्क्य ने, जनक ने, बाणभट्ट ने, दंडी ने? सर्व शुक्ला सरस्वती जो कहा था, याद रखिएगा, आपका उत्तर दंडी पर जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें तभी पढ़ाई का मतलब होगा, नहीं तो अगर सीबीएसई वाली का जो सीबीएसई वाले जो भी है उनको नंबर मिला, उस तरह से आपको बिहार बोर्ड का नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम आपका लेगा। ठीक है, गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 9वीं सदी, 8वीं सदी, 12वीं सदी? उत्तर होगा आपका 14वीं सदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और काफ़ी बेटर तरीका से रंगीन भी मैं कर दिया हूँ और आपको अच्छा भी लगता होगा देखने में। रेगुलर आधुनिक समाज की संस्कृति कभी कभी नहीं आते हैं लाइव, तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पाते हैं, लेकिन रेगुलर 6:30 पर शाम को चलता है। आधुनिक समाज की संस्कृति कवियत्री कौन है? त्रिलंबा, विजयंका, सुलभा और छमार। मॉर्निंग में इसलिए मैं नहीं किया क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी बच्चे जाते हैं कोचिंग करने, इसलिए मैं नहीं किया। आपका उत्तर होगा छमाराव। जो लोग बताए छमाराव उनका सही गया। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है। प्रश्न कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र दशनौती ऋषिकाओं का उल्लेख है? चतुर्विंशति, पंचविंशति, चत्वारिशत? आपका उत्तर 5 का बी हो जाएगा, चतुर्विंशति। आपको ABCD थोड़ा सा मेरे यहाँ इधर उधर मिलता है, इसका कारण ये है ताकि बच्चे जो है वो ध्यान से उत्तर दे, देख करके, समझ करके। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी, सुलभा, देवकुमारिका, रामभद्रम्बा? उत्तर बताएं। उत्तर हो जाएगा मैत्रेयी थी। ठीक है, पत्नी का नाम मैत्रेयी था, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, यामी? उत्तर होगा बी इज द राइट आंसर, मैत्रेयी। जो लोग मैत्रेयी बताए उनका सही गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और कहा जा रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, विजयंका? उत्तर होगा मिथिलेश कुमारी मिश्र, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख लेखिकाओं में कौन अद्वितीय प्रसिद्ध है? विभा राव, क्षमा राव, आभा राव, रामा राव? तो उत्तर आपका 9 का सी पर जाएगा, क्षमा राव। ठीक है, जो लोग बताए क्षमा राव उनका सही गया। अगला प्रश्न, विजयंका का टोटल 29 प्रश्न है, करके जाइएगा। विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? पंचम, सप्तम, नवम और अष्टम? एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, पूरी ईमानदारी से लाइक बटन दबा देना है
और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है आप लोग को चैनल को, क्योंकि आपको मैं बता दूं 100% की गारंटी देता हूं और डिफरेंट रूप से आपके एग्ज़ाम में टकरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है कि वर्णमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवयित्री है? प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल, अति प्राचीन काल। उत्तर आपका 11 का होगा, डी इज द राइट आंसर, वर्तमान काल। ठीक है, और अगला प्रश्न। प्रश्न है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? भारतीय संस्कार की, आत्म तत्व की, न्याय योग की और सांख्य की। उत्तर 12 का होगा सी, आत्म तत्व की। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की, चंद्रगुप्त की, चंद्र किशोर की, चंद्रशेखर की। उत्तर 13 का होगा ए इज द राइट आंसर, चंद्रादित्य की। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। प्रश्न है कि पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी। तो उत्तर यहाँ पे 14 का जो होगा वो काफ़ी बेटर है, ए इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगला प्रश्न है अथर्ववेद में कितनी मंत्र दशनौति ऋषिकाओं का उल्लेख है मिलता है? 5, 27, 24, 30। उत्तर आपका 15 का ए पर जाएगा 5। ठीक है, और अगला प्रश्न मौजूद है आपके स्क्रीन पर कि गार्गी एक वचनवल्ली किसके दरबार में रहती थी? दशरथ के, हरिश्चंद्र के, जनक के, पांडव के। उत्तर आपका 16 का बी हो जाएगा, जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका गौर, श्याम, श्वेत, पीत। तो विजयांका जो थी वो आपका होगा श्याम वर्ण का। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और रेगुलर बने रहे यहाँ पे। और आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बोर्ड पर पढ़ाया हूँ अच्छे से। अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए, गांधी दर्शन में प्रभावित होकर किसने पुस्तक की रचना की है? छामाराव, वनमाला, मिथिलेश कुमारी मिश्र, पुष्पा दीक्षित। उत्तर आपका ए होगा, छामाराव। ठीक है, मैं साइंस स्पेशल काफ़ी बेटर तरीका से बताया हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी मेरा भाई पढ़ाया है, अगर आप देखते हैं तो काफ़ी मज़े से हम लोग बताते हैं बोर्ड पर, ताकि बच्चों को वीडियो देखते ही याद हो जाए। प्रश्न है मधुरा विजयम किसकी कृति है? मैत्रेयी की, गंगा देवी की, सुलभा की, छामाराव की। तो मधुरा विजयम उत्तर आपका होगा गंगा देवी। क्या होगा? गंगा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्युत राय का शासन काल था? 12वीं सदी, 8वीं सदी, 10वीं सदी, 16वीं सदी। तो अच्युत राय का जो था वो आपका होगा 16वीं सदी। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न है कि वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? तो रामचंद्रम्बा, गंगा देवी, तिरुलंबा, देव कुमारी का। उत्तर आपका 21 का हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, तिरुलंबा। ठीक है, अगला प्रश्न। पंडित छामाराव किस काल की कवयित्री है? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, महाभारत काल। उत्तर आपका 22 का सी होगा, आधुनिक काल। ठीक है, अगला प्रश्न है शंकर चरित्रम किसकी रचना है? पंडिता छामाराव का, वनमाला की, मिथिलेश कुमार की और पुष्पा दीक्षित की। तो उत्तर यहाँ आपका ए होगा, पंडिता छामाराव। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी कृति छामाराव की नहीं है? मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, सत्याग्रह गीता, मधुरा विजयम। उत्तर 24 का आपका होगा डी, मधुरा विजयम।
ठीक है। अगला प्रश्न है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? इंद्राणी, तिरुलंबा, वाग्देवी, उर्वशी। उत्तर आपका 25 का होगा सी, तिरुमलंबा। अगला प्रश्न है, कंपन राय की पत्नी कौन थी? तिरुलंबा, पुष्पा दीक्षित, गंगा देवी और गार्गी। उत्तर 26 का हो गया बी इज द राइट आंसर, गंगा देवी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 16, 20, 18, 24। तो ऋग्वेद में जो महिलाओं का वर्णन है वो आपका होगा 24। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक और बचा हुआ प्रश्न करके जाइए सभी कोई। किस युग की थी? किस युग में, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, किस युग में मंत्रों की दार्शनिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? बताइएगा। वैदिक, सतयुग, त्रेता, कलयुग। उत्तर बताएं। वैदिक युग। ठीक है, याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, जनक की सभा में समाज शास्त्र कुशला कौन थी? शुल्भा, गार्गी, मैत्रेयी, यामी। उत्तर आपका होगा बी, गार्गी। तो इसी प्रकार से मिलते हैं अगले पार्ट में। एक बार लाइक करके जाइएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, फेसबुक पर भी शेयर कर दे। आप सभी अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम के समय में ऐसे ऐसे प्रश्न मैं कराऊंगा। 1-1 घंटा का लाइव चलेगा और उसमें आप शामिल हो जाएंगे तो एक बार में आपका सिलेक्शन निश्चित है। टोटल प्रश्न आपका टकराया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा उसमें 100% आप आइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर टोटल प्रश्न आया है आपके यहाँ से। तो आप लोग सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।